हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इसे अपनी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। सीशी दिखाई जाती है जो ग्रैंडपा के पास आई होती है, पर ग्रैंडपा को अभी तक होश नहीं आई होती। तो ग्रैंडपा के पास बैठकर कहने लगती है कि ग्रैंडपा आपको जल्दी उठना होगा ताकि आपसे भी मुझे कुछ बातों का पता लग सके। और अभी तो मैं सिर्फ सॉन्गयान के लिए काम कर रही हूँ ताकि उसकी कंपनी को बचा सकूँ और उसको बचा सकूँ। उसकी ये सब बातें सुन के ग्रैंडपा की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और फिर से सीशी शीतियन को मिलने के लिए बुलाते है। उससे कहने लगती है कि तुम क्या चाहते हो जो सॉन्ग हाउस की कंपनी के पीछे पड़े हुए हो। तो वो कहने लगता है कि सॉन्ग हाउस की फैमिली की बात कर रही हूँ कि अपनी फैमिली की बात। तो कहने लगती है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वो कहने लगता है कि एक मेरा दुश्मन और एक मेरी फैमिली है। अब ये सुनते ही सीशी कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर तुमने सॉन्ग हाउस का पीछा नहीं छोड़ा और अभी से पीछे ना हटे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। और इसी तरह मीटिंग का टाइम आ जाता है जहाँ पर सॉन्ग हाउस मीटिंग के लिए आकर बैठता है और आज ही वोटिंग होनी होती है। वोटिंग से पहले सॉन्ग हाउस अपनी इस कंपनी के बारे में बात कर रहा होता है कि इसको बने इतने साल हो गए हैं और तब हमने सिर्फ ग्रोसरी की एक शॉप बनाई थी और वो ग्रैंडपा ने किया था, पर उसके बाद से इसने इतनी ज्यादा तरक्की की है कि लोगों के सामने ही है। पर चलो आज मैं यहाँ इस सीट से जा रहा हूँ, पर हमेशा मैं इस कंपनी का मेंबर ही रहूंगा। ये कहकर सबसे थैंक्स कहने लगता है उसके साथ अच्छे से काम करने के लिए। अब इतनी अच्छी स्पीच के बाद सॉन्ग हाउस के लिए सब क्लैप करने लगते हैं, पर शिनतेन उन्हें चुप करवा लेता है। कहने लगता है कि अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें वोटिंग भी करवा लेनी चाहिए। तब उसकी ये बात सुनने की वजह से ही सॉन्ग हाउस वहाँ से उठकर जाने लगता है। तो इतने में वहाँ टोंग और सीशी आ जाती है। टोंग आके कहने लगती है कि मैं भी यहाँ पर वोट देने के लिए आई हूँ, पर सॉरी थोड़ा लेट हो गई। जिसको देखते ही शिनते कहने लगता है कि तुम्हारा तो यहाँ पर वोट भी नहीं बनता तो तुम क्यों देने के लिए आई हो। तो वो इस बात से बताने लगते हैं कि अब यहाँ के शेयर्स सीशी के नाम पर भी हैं, तो हमारा अब तो हक बनता है ना हम वोट दे सके। तो इसी वजह से टोंग ज्यादा पावरफुल हो गई थी और ये सब प्लान सीशी और टोंग ने मिलकर किया था। सब लोग जब सुनते हैं कि ये ज्यादा पावरफुल है तो टोंग के साथ साथ बाकी वहाँ के बैठे लोग भी सॉन्ग हाउस को वोट देने के लिए मान जाते हैं। सॉन्ग हाउस तो ये देखकर खुश हो जाता है। और इस वोटिंग के टाइम के बाद जब सीशी, सॉन्ग हाउस और टोंग एक जगह पर बैठे होते हैं तो सॉन्ग हाउस टोंग को थैंक्स कहने लगता है, पर टोंग कहने लगती है कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि सीशी की वजह से हुआ है। अब ये बात सुनते ही वो सीशी को थैंक्स कहने लगता है तो सीशी कहने लगते है कि ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया बल्कि बच्चों के लिए किया है। और फिर ही टोंग को याद आता है कि मुझे तो एक जगह पर अभी काम पर जाना था। यही कहकर वो वहाँ से चली जाती है, पर पीछे सीशी और सॉन्ग हाउस रह जाते हैं। सॉन्ग हाउस सीशी से कहने लगता है कि क्या तुम्हारे पास टाइम है, जिस पर सीशी कहने लगती है कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। तो सॉन्ग हाउस कहने लगता है कि समझने की तुम कोशिश नहीं कर रही, मैंने तुम्हें ग्रैंडपा से मिलवाने के लिए जाना है। इतने में सॉन्ग हाउस को कॉल आ जाती है जिससे पता लगता है कि ग्रैंडपा को होश आ गई है। अब ये सुनते ही सॉन्ग कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगे ग्रैंडपा से मिलने के लिए। वैसे अगले सीन में दिखाया जाता है कि दोनों ही ग्रैंडपा को मिलने के लिए पहुंचे होते हैं। ग्रैंडपा उनसे बात कर रहे होते हैं और तभी ग्रैंडपा ने सीशी से बात करनी होती है तो सॉन्ग हाउस को पानी लाने का कहकर वहाँ से भेज देता है। और फिर सीशी से कहने लगता है कि तुम दोनों के दरमियान क्या हुआ। तो सीशी बताते है कि सॉन्ग हाउस के भाई की वाइफ मेरी सिस्टर ही थी। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि अच्छा ऐसी बात है, और तुम दोनों ने अपना क्या सोचा है। जिस पर सीशी कहने लगते है कि डिवोर्स का सोचा था क्योंकि सॉन्ग हाउस ने मुझसे शादी शाह की कस्टडी के लिए की थी। अब ये बात सुनकर ग्रैंडपा उससे अपनी तरफ से सॉरी करने लगते हैं कि सॉन्ग हाउस की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उसका ऐसा कोई भी मतलब नहीं था। अगर उसका इरादा बदल गया हो तो वो अलग बात है। फिर सीशी उनसे सॉन्ग चैन के बारे में पूछने लगते हैं, मतलब सॉन्ग हाउस के भाई के बारे में। तो ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि वो मुझे यहाँ से छोड़कर चला गया था और ना ही उसने मुझसे बात की थी। मैं तो चाहता था कि वो इस कंपनी को संभाले, पर मैं ज्यादा गौर सॉन्ग हाउस पर करता तो उसको लगा कि मुझे उसकी परवाह ही नहीं, इसलिए वो मुझे छोड़कर चला गया, ना ही मुझे फिर कभी बुलाया। और जब वो यहाँ से अब्रॉड चला ही गया था तो मुझे लगा कि वो अकेला रह सकता है, पर उसके बाद मुझे उसके एक्सीडेंट की खबर मिलती है। तो सीशी पूछने लगती है कि वो शुरू से कैसा था। तो वो बताने लगते हैं कि वो बिल्कुल ही मासूम सा था, हर किसी से बुली हो जाता था, वो सॉन्ग हाउस जैसा बिल्कुल भी नहीं था। इतने में पीछे से सॉन्ग हाउस पानी लेकर आ जाता है। जैसे वहाँ से ग्रैंडपा को सॉन्ग हाउस लेकर जाता है तो सीशी को वॉमिट होने लगता है। इसी तबीयत का सोचकर सीशी प्रेगनेंसी टेस्ट करने का सोचती है, जिसको टेस्ट करने के बाद पता लगता है कि वो सच में प्रेग्नेंट है। अब प्रेग्नेंट का जैसे पता लगता है पहले थोड़ी खुश भी होती है, पर फिर सोचने लगती है कि अब मैं इसके बारे में सॉन्ग हाउस को क्यों बताऊं, कहीं हम कल को सेपरेट ना हो जाए। और फिर सोचने लगती है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ग्रैंडपा मुझसे कुछ छुपा रहे हैं कि शिनतेन मुझसे कुछ छुपा रहा है। और फिर जब सीशी घर से बाहर जाने लगती है तो इतने में सॉन्ग हाउस घर पर आ जाता है। उसे जाते देख कर पूछने लगता है कि तुम कहाँ पर जाने लगी हो। तो वह कहने लगती है कि वैसे ही मैं थोड़े टाइम के लिए बाहर जा रही हूँ। तो इतने में फिर से सीशी की थोड़ी तबीयत खराब होती है, जिससे देखकर सॉन्ग हाउस से पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वह कहने लगती है कि कुछ नहीं, थोड़ा स्टमक अपसेट है। तो फिर भी सॉन्ग हाउस से कहने लगता है कि अगर तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक तो तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है। पर सीशी फिर भी नहीं रुकती है, वहाँ से चली जाती है। और सीशी असल में शिनतेन से मिलने के लिए आई थी और उससे आकर कहने लगते है कि ग्रैंडपा को भी मेरी सिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही सॉन्ग चैन के बारे में पता है। तो अब तुम ही मुझे बता दो कि तुम झूठ बोल रहे हो कि सच बोल रहे हो। तो वो कहने लगता है कि मैं कैसे झूठ बोल सकता हूँ। तो वो उसको उसकी
सिस्टर की पिक दिखाने लगता है, जिसमें वो अपनी सिस्टर के साथ सॉन्ग हाउ को देखती है और कहने लगती है कि ये दोनों इकट्ठे कैसे, जिस पर शिनतियन बताता है कि ये सॉन्ग हाउ नहीं बल्कि सॉन्ग चैन उसका भाई। और फिर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब शिनतियन सीशी की सिस्टर के पास आता है तो वो उसे बता देती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। अब ये सुनते उसके हाथ से जो बर्गर नीचे गिरता है तो वो उसे उठा के खाने लगता है और फिर वो उसको बताने लगती है कि मेरे रिलेशन को 1 साल हो गया है और तुम्हें क्या हुआ, तुम क्या खुश नहीं हो। तो वो कहने लगता है कि मैंने तो अपने बारे में सोचा था, पर लगता है तुम्हारे लिए मैं परफेक्ट नहीं हूँ क्योंकि तुम अच्छे स्कूल से पढ़ी हो और अच्छी जगह तुमने एजुकेशन हासिल की है, तो इसीलिए तुम मुझे भूल गई। तो वो कहने लगती कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम्हारे लिए मेरे दिल में अलग जगह है, तुम्हारी जगह कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। तो वो उसको गले लगा लेता और कहने लगता है कि तुम अभी भी मेरे बारे में सोच सकती हो, पर वो उसे बताने लगती है कि अब तो मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। और फिर शिनतियन उसे बता रहा होता है कि उसे सोच लिया था कि वो बच्चा पैदा करेगी और उसको एक अच्छा घर देगी जो उसे नहीं मिला, और मैंने भी सोच लिया था कि मैं उसकी जिंदगी से बिल्कुल दूर चला जाऊंगा। पर एक दफा वो मेरे पास आती और आकर कहने लगती कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए क्योंकि उसको सॉन्ग चैन ने छोड़ दिया था। तो वो कहने लगती कि उसने क्यों छोड़ा। तो शिनतियन बताता है कि उसके फैमिली ने मना किया था शादी करने से, जिसकी वजह से उसने इसको ही छोड़ दिया। वो मेरे पास रोते हुए आई थी, उसने कहा था कि तुम इन बच्चों के बाप बन जाओ। मैं बनना तो चाहता था पर उससे पहले ही सॉन्ग चैन ने तुम्हारी बहन को मार दिया। सीशी को तो इस बात पर यकीन नहीं होता तो वो उसको रिकॉर्डिंग दिखाने लगता है जिसमें सॉन्ग चैन बोल रहा होता है कि आज मैं तुम्हें मार कर छोड़ूंगा, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। अब यही सोच कर सीशी घर पर जा रही होती है, पर उसके रास्ते में तबीयत खराब होती है, पर फिर भी वो किसी तरह घर पर पहुँचते जहाँ पर सॉन्ग हाउ ने उसके लिए पहले से खाना बना कर रखा होता है। पर सॉन्ग हाउ के कहने पर वो उसे कहने लगती है कि हम एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब ये सुनते ही सॉन्ग हाउ तो परेशान सा हो जाता है, सीशी बाहर जाकर बैठ जाती है। सॉन्ग हाउ उसके पास आकर आके पूछने लगता है कि क्या हुआ। तो वो उसे कहती है कि क्या तुम और तुम्हारा भाई क्या ट्विंस थे, जिसमें वो कहने लगता है कि तुम्हें कैसे पता। तो वो बताती है कि मैं शिनतियन से मिलने के लिए गई थी और वहीं से पता लगा है। तो वो उसे कहने लगता है कि तुम वहाँ पर क्यों गई थी और उसने तुम्हें क्या क्या बताया, जिस पर वो अपनी सिस्टर की वही वाली रिकॉर्डिंग सुनाने लगती है। अब ये सुनते साथ ही सॉन्ग हाउ तो कहने लगता है कि ये मेरा भाई नहीं हो सकता, वो कभी भी ऐसे नहीं है। और एक दो बार और सुनता है। इतना टाइम सुनने के बाद वो कहने लगता है कि ये फेक है, किसी ने बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही बनाने की कोशिश की है। तो जब सीशी भी सुनती है तो उसको भी समझ आ जाता है, कहने लगती है कि ये तो हाफ है। तो सॉन्ग हाउ से कहने लगता है कि परेशान नहीं हो, जब भाई की डेथ हुई थी तो ग्रैंडपा उनकी चीजें वगैरह और डॉक्यूमेंट्स लेने गए थे, तो ग्रैंडपा को सब पता होगा। तो इतने में ग्रैंडपा आते हैं कि तुम दोनों ने क्या अभी तक सोना नहीं है, इतनी रात हो गई है। और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।